होता है तो वह संथारा स्वीकार कर दुष्कर्तम तप के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। गुरुदेव श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में लिखा था, कब आएगा वह धन्य दिवस जब अपरिग्रही बनूंगा मैं, जब कब आएगा वह धन्य दिवस गृह त्याग मुनिव्रत लूंगा मैं, कब आएगा वह धन्य दिवस अनशन आमरण करूंगा मैं, जीने के मोह मृत्यु भय से बन मुक्त समाधि वरूंगा मैं। कलकत्ता महानगर में और हमारे तेरापंथ समाज ही नहीं पूरे जैन समाज में एक नए इतिहास का सृजन हुआ जब 103 वर्षीय श्राविका मुक्ति देवी सेखानी ने संथारा स्वीकार किया और जो 33 दिनों तक चला। कल सोमवार को सूर्योदय के पूर्व ही रात्रि के लगभग 3:45 को इस सुदीर्घ संथारे का समापन हो गया। संथारा साधिका शतायु श्राविका मुक्ति देवी सेखानी, धर्मपत्नी स्वर्गीय दुलीचंद जी सेखानी, मातुश्री स्वर्गीय थानमल जी सेखानी ने प्रबल मनोबल और पूर्ण सचेतन अवस्था में स्वेच्छापूर्वक 17 जनवरी को तीनों आहारों का त्याग कर दिया। दिनांक 19 जनवरी को वंदनीय मुनिषी जिनेश कुमार जी एवं मुनिवृंद ने उनके निवास पर पधार कर पारिवारिक जन की सहमति एवं श्रावक समाज की उपस्थिति में गुरु आज्ञा के साथ उन्हें अनशन का प्रत्याख्यान करवाया। प्रत्याख्यान करवाते समय मुनिवर ने उनसे पूछा तो उन्होंने दृढ़ता के साथ स्वीकार करते हुए 16.25 आना निभाने का संकल्प अपने मुख से उच्चारित किया। अनशन काल में मुनिषी ने श्राविका जी के मनोबल को निरंतर वर्धमान रखने एवं सतत आध्यात्मिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से महती कृपा कर लगभग 1 मास का प्रवास उसी क्षेत्र में करवाया एवं प्रायः प्रतिदिन उन्हें दर्शन एवं संबल प्रदान किया। अनेकों श्रावक श्राविकाओं ने संथारा रत श्राविका जी के दर्शन किए और इस उपलक्ष्य में अनेक त्याग प्रत्याख्यान किए। आज हम मुनिवर की पावन सन्निधि में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। उनके परिवारजन सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी आत्मा उनके परिवार में आई और धर्म तप आराधना कर ससुराल एवं पीहर दोनों कुल पर कलश चढ़ाया। मुक्ति देवी श्राविका नाम किया साकार, लंबा अनशन कर किया निकट मुक्ति का द्वार, बीदासर को प्राप्त है वीर भूमि का स्थान, वीर वृत्ति देखो बढ़ा धर्म संघ का मान, 100 वर्षों की आयु है अपने में सौभाग, दुष्करतम अनशन किया अति विशिष्ट बड़भाग, उनको करते आज हम श्रद्धा सिक्त प्रणाम, मोक्ष मार्ग की दशा में रहे सतत गतिमान। उनके परिवार में उनके देवर पुत्र घेवरचंद जी, पन्नालाल जी, झुमरमल जी, रतनलाल जी, राजकुमार जी, अशोक कुमार जी हैं। उनकी पोती मधु जी और किशोर जी सेठिया दामाद हैं। मधु जी ने पूरे अनशन काल में दिवंगत संथारा रत श्राविका की जो सेवा की उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सचमुच वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें इस सेवा का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। उनके मधु जी के 3 पुत्रियां जो इनकी पड़दोहिती हुई, जया जी, विभा जी, वृंदा जी। इस प्रकार ये परिवार है और आज की स्मृति सभा में पूज्य प्रवर के संदेश भी प्राप्त हुए हैं और अनेक वक्ता अपने श्रद्धा सुमनों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो मैं आगे के क्रम के संचालन के लिए भाई महावीर जी दुगड़ सर्वप्रथम पूज्य प्रवर के संदेश के वाचन हेतु उनकी पोती श्रीमती मधु सेठिया। कि उनका अनशन सिद्ध हो गया है। वे धन्य होते हैं जो अनशन पूर्वक समाधि मरण का वरण करते हैं। ऐसे प्रसंगों में शोक की बात अपने आप अप्रासंगिक बन जाती है। इस समय उनके सभी पारिवारिक एवं संबंधी जन धैर्य और मनोबल बनाए रखें और अपने जीवन में साधना के विकास का प्रयास करें। मध्य उत्तर कलकत्ता क्षेत्र में यह गौरवशाली संथारा चला, तो इस मध्य उत्तर कलकत्ता सभा की ओर से सभा के अध्यक्ष भाई पारस जी सेठिया अपने संक्षिप्त श्रद्धा सुमनों के साथ सभी वक्ताओं से मेरा सादर निवेदन है कि कृपया समय की सीमा का ध्यान रखते हुए 2-2 मिनट में ही अपने भाव रखने का प्रयास करेंगे। कोटि वंदन।
तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में कोटि वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी एवं मुनि श्री कुमार कुमार जी के चरणों में भावभरा वंदन। श्रीमद मुक्तिबाई शेखानी के स्मृति सभा में उपस्थित बेदासर का शेखानी परिवार एवं सरावक समाज सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मुक्तिबाई शेखानी जिन्होंने अपने जीवन के 103 वर्ष पूर्ण करके अंत समय में श्रावक के तीसरे मनोरथन समाधिपूर्व मृत्यु प्राप्ति का विचार करके संथारा वर्ण किया एवं 33 दिनों का TVR संथारा पूर्ण जागरूकता के साथ पूर्ण किया। मुक्तिबाई के इस संथारा साधना में मुनिवृंद का वह भी पूर्ण आध्यात्मिक आलंबन एवं सार संभाल रही। मुनिवृंद के प्रति अनंत कृतज्ञता। मुक्तिबाई शेखानी तत्व की जानकार श्रावज्ञा थी। उनका देवासान समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मुनिवृंद का मध्य उत्तर क्षेत्र में प्रवास रहा एवं 4 रविवारीय कार्यक्रम की आयोजित मुनिवृंद के सानिध्य में रही। क्षेत्र में श्रावक समाज ने भी आध्यात्मिक का लाभ लिया। मैं मध्य उत्तर कलकत्ता सभा परिवार व श्रावक समाज की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ एवं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र मोक्ष को वरण करे। पुनः एक बार दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि एवं शेखानी परिवार के प्रति संवेदना। ओम अरम। महानगर एवं बृहत्तर कोलकाता का यह सौभाग्य है कि ऐसा प्रभावक अनशन हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में चला। तो हमारे पूरे बृहत्तर कलकत्ता की प्रतिनिधि संस्था कोलकाता सभा के अध्यक्ष भाई अजय जी बंसाली अपने संक्षिप्त आराध्य के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य गुरुदेव युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित शेखानी परिवार, सभी श्रावक श्राविकाएं, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन मृत्यु को इस प्रकार अंगीकार करना, मृत्यु का स्वागत करना, मैं कह सकता हूँ एक विशेष पराक्रम की बात होती है। विशेष मनोबल वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। सुश्राविका संथारा साधिका मुक्तिबाई शेखानी, जिनकी प्रबल इच्छा थी कि मुनिश्री के द्वारा उन्हें संथारा का प्रत्याख्यान हो, और संथारा प्रत्याख्यान के पूर्व जब मैं वहां पे गया था और उनसे पूछा कि आप संथारा क्यों ले रही है, संथारा का प्रत्याख्यान क्यों करना चाहती है, तो उन्होंने बड़ा मार्मिक इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, मैं कर्म निर्जरा के लिए संथारा ले रही हूं, पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण मनोबल के साथ। और फिर मुनिश्री की असीम कृपा हुई, मुनिश्री पधारे और उन्हें अपने श्रीमुख से संथारा का प्रत्याख्यान करवाया। और उस समय भी उनका उत्साह देखने लायक था। जिस उत्साह के साथ उन्होंने मुनिश्री जी के दर्शन किए, जिन भावों के साथ उन्होंने मुनिश्री के दर्शन किए, और पूरी सजगता के साथ मुनिश्री के द्वारा उन्हें प्रत्याख्यान करवाया गया। और उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनका संथारा लंबा चले, तो 33 दिनों का संथारा उन्हें आया। और मुनिश्री की असीम कृपा कि उन्होंने लंबे काल तक उन्हें उनकी इच्छा को सिरोधार्य करते हुए वहाँ पर सेवा दर्शन का उनको लाभ दिया। और इस तरह तो उनका 33 दिन का TVR संथारा कल सानंद संपन्न हुआ। मैं पूरे कलकत्ता सभा परिवार की तरफ से दिवंगत आत्मा के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा निरंतर आध्यात्मिक प्रगति करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र अपने चीर लक्ष्य मोक्ष का वरण करे। इसी भावना के साथ ओम अरहम। जब व्यक्ति शतायु होता है
तो उसे कई आघात भी सहने पड़ते हैं और कई कीर्तिमान भी वह कर पाता है। तो सौभाग्यशाली थी मुक्ति देवी, जिन्हें 4 आचार्यों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 4 साध्वी प्रमुखा की सेवा का अवसर भी प्राप्त हुआ। और गुरुदेव श्री तुलसी ने उनका जो पूर्व नाम था मटकू देवी, उसे परिवर्तित करके मुक्ति देवी का अभिधान दिया और उन्होंने अपने जीवन में इसे साकार करके दिखाया। तो अब वीर भूमि बिदासर की ओर से बिदासर नागरिक संघ के भाई चेतन जी बेंगानी अपने उद्गारों के साथ, समय सीमा सभी ध्यान रखेंगे 2 मिनट का। जीत मुनि श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद जी स्वामी, कुणाल मुनि, तीनों ही संतों को मेरा मथेन मंदा में ये अद्भुत संथारा जो हुआ, एक कलकत्ता का एक इतिहास नहीं, तेरापन समाज के अंदर महिला मंडल में जो 104 वर्ष में प्रवेश करके जो संथारा संपन्न हुआ है, शायद ये पूरा तेरापंथ इतिहास में एक नया इतिहास बना है। तो श्रद्धानिष्ठ स्वाभिका जिनका कल संथारा संपन्न हुआ, वह श्रीमान दुलेचंद जी शेटिया की धर्मपत्नी, वह स्वर्गीय थानमल जी शेखानी की मातुश्री, वह मधु की दादी सा, जिनका कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर संथारा संपन्न हुआ। इसको कहते हैं पंडित मरण, जो मौत को ललकारता है, मौत को चैलेंज देता है, उसका नाम था मटकू भाई। तो इस पर मैं पूरे विदासा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ यही कामना करता हूँ कि निश्चय ही वो अपने बहुत ही उच्च गति में शीघ्र शीघ्र प्राप्त करेंगे। और इनके लिए 2 शब्द मेरे बोलिए। जय बोलो तपसण रे तपरी, जय बोलो तपसण रे तपरी, हिम्मत दिखलाई थे जबरी, हिम्मत दिखलाई थे जबरी, जय बोलो तपसण रे तपरी, जय बोलो तपसण रे तपरी, सोराणा कुल में जन्म लियो, शेखानी कुल में सासरियो, वीर भूमि बिदासरी, हाँ कर्म भूमि कलकत्तारी, जय बोलो तपसण रे तपरी, जय बोलो तपसण रे तपरी, लियो मोटो भावा संथारो, पायो मोह ममता छुटकारो, ले लीर शरण अरिहंतारी, ले लीर शरण अरिहंतारी, जय बोलो तपसण रे तपरी, जय बोलो तपसण रे तपरी, शुद्ध परिणामास्यु आगे बढ़िया, शुद्ध परिणामास्यु आगे बढ़िया, समतास्यु तपरे शिखर चढ़िया, तोड़ी जंजीरा कर मारी, तोड़ी जंजीरा कर मारी, जय बोलो तपसण रे तपरी, जय बोलो तपसण रे तप। अंत में एक बार पूरे विदासर की तरफ से, पूरे तेरापन समाज की तरफ से मुनिश्री के प्रति बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करती हैं, जिन्होंने अथक प्रयास परिश्रम करके जितनी उनको समाधि में जितनी सेवा दी, दिन में 3 बार 4 बार किसी समय की परवाह नहीं करके उनकी चित्त समाधि में जो तीनों संतों ने जो सहयोग दिया, उसके लिए पूरे कलकत्ता समाज आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। मैं मेरी तरफ से करता हूँ, थोड़ा बहुत सेवा का लाभ मेरे को भी मिला और पूरे शेखानी परिवार को यही बोलता हूँ, आगे इनके आदर्श को कायम रखें, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, यही उनकी समृद्धि होगी, इसको स्थायी बनाए। इन्हीं ओम। श्रद्धांजलि के क्रम में हमारे महिला मंडल की ओर से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ती श्रीमती प्रतिभा जी कोठारी अपने उद्गारों के साथ। आराध्य के श्री चरणों में वंदन।
श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहप्रवर्ती मुनि वृंद के चरणों में वंदन। बहन मुक्तिबाई के ज्ञातिजन एवं स्मृति सभा में उपस्थित सभी भाई एवं बहनों से जय जिनेंद्र। आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में श्रावक के 3 मनोरथ बतलाए हैं। कब आएगा वह धन्य दिवस जब अप्रिग्रही बनूंगा मैं। कब आएगा वह धन्य दिवस घर छोड़ मुनि व्रत लूंगा मैं। कब आएगा वह धन्य दिवस अनशन आमरण वरूंगी मैं। जीने के मोह मोति भय से बन मुक्त समाधि वरूंगी मैं। इन तीनों मनोरथों की श्रावक को हर समय भावना भाते रहना चाहिए, क्योंकि बार बार अनुप्रेक्षा करने से वह भावना अवश्य फलित होती है। आज यह सीख हमें मुक्तिबाई से लेनी चाहिए। जीवन के 11वें दशक में उन्होंने किस साहस और सजगता के साथ मृत्यु का वरण किया है। यह फलित कोई एक दिन की भावना का नहीं है। उन्होंने पूरा जीवन धर्ममय जिया। गुरु के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति अटूट आस्था के कारण उनका जीवन धर्ममय बन गया था। गुरुदेव तुलसी ने इन्हीं विचारों को देखकर उनका नाम मुक्तिबाई दिया था। जीवन का इतना लंबा सफ़र उन्होंने सजगता के साथ जिया। कलामय जीवन के साथ मृत्यु का वर्ण भी कलापूर्ण किया और उत्तरोत्तर गतिमान बने। मुक्तिबाई के जीवन से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए एवं भावना भानी चाहिए कि हम भी अपने जीवन के अंतिम समय में अनशन धारण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ तेरापंथ महिला मंडल साउथ की बहनें आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आपकी आत्मा सिद्ध गति के प्रति गतिमान बने। ओम अरहम। मेरा निवेदन हमारे साउथ सभा के कर्मठ मंत्री भाई श्री कमल जी सेठिया अपने श्रद्धा सुमनों के साथ। आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत वंदन। वंदे गुरुवरम। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद जी, कुणाल कुमार जी स्वामी को मथेन वंदामी। आप पधारे सभी परिजनों, शेखानी परिवार एवं श्रावक समाज का सादर जय जिनेंद्र एवं सुस्वागतम। सभी श्रावकों साउथ सभा की तरफ से और सभी श्रावक समाज की तरफ से तपस्विनी श्राविका दिवंगत श्रीमती मुक्तिबाई के अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक संतारे के परिसंपन्न होने पर आध्यात्मिक मंगल कामना प्रसिद्ध करते हैं। तपस्विनी श्राविका मुक्तिबाई अपने चरम लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त करे, इसी मंगल भावना के साथ बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि। ओम अरम। इस प्रकार का प्रसंग जिस परिवार में उपस्थित होता है वह परिवार धन्य हो जाता है और परिवार की ओर से दिवंगत मुक्ति देवी की परदोहितियाँ और दामाद अपने श्रद्धा सुमनों के साथ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयुर्ज्ञानं नमो अजायानं नमो पञ्चनमुकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। भावभीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए। भावभीनी वंदना भगवान चरणों में
वरामे लक्ष्य तरुवर लहलाए भाव बीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए सत्य में आस्था अचल हो चित्त संशय से न छल हो सिद्ध कर आत्मानुशासन विजय का संगान गाए भाव बीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए बिंदु भी हम सिंधु भी है भक्त भी भगवान भी है छिन्न कर सब ग्रंथियों को शुद्ध चेतन को जगाए भाव बीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए धर्म है समता हमारा कर्म समता माया हमारा साम्य योगी बन हृदय में श्रोत समता का बहाए भाव बीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप। गान हमने सुना। अरहत वंदना और भावभीनी वंदना उसके अंतर्गत है। वो हमारे गुरुदेव श्री तुलसी की अमर कृति है, जिसका प्रत्येक घर में प्रतिदिन श्रवण और गायन होना चाहिए। मुनिश्री की भी इस दिशा में प्रेरणा रहती है और हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि हर परिवार में सामूहिक रूप से यह क्रम चले। बिदासर हमारे धर्म संघ का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ आचार्यों के, साध्वी प्रमुखा जी के अनेक संस्मरण और अनेक इतिहास जुड़े हुए हैं। इसे वीर भूमि का गौरव प्राप्त है और इसी के इतिहास में भी एक नए पृष्ठ का सृजन हुआ, जो शतजीवी श्राविका जी ने इतना सुदीर्घ संथारा संपन्न किया। तो बिदासर की ओर से और हमारे समाज के एक समर्पित एवं सशक्त कार्यकर्ता उपासक भाई महावीर जी दुगड़ इस चरण की संपन्नता पर अपने श्रद्धा सुमन एवं आभारों के ज्ञापन के साथ आराध्य देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता परम सिद्ध आचार्य प्रवर के सुपावन चरणों में भावभरा भक्तिभरा नमन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी व उपपात में विराजित समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में भावभरा भक्तिभरा नमन। मटकू देवी से मुक्ति देवी का मार्ग और विरल व्यक्तित्व होते हैं कि जिनका भाग्योदय या नामकरण आचार्य प्रवर की सनिधि में प्राप्त हो जाता है। शायद आचार्य श्री तुलसी ने आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व बहन मटकू देवी के जीवन को परख लिया और आपका नामकरण मुक्ति देवी कर दिया और आपने वैसा ही अपने जीवन में कौशल दिखलाया। चार चार आचार्यों के परिपार्श्व में सेवा करने का मौका, चार चार प्रमुखा साध्वी श्री जी के सेवा करने का मौका और उनके जीवन का जो अंतिम समय जो विलक्षण रूप में मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी, जिन्होंने कुछ दिन पूर्व ही बहन को दर्शन दिए और एक हल्का सा इशारा करते हुए, इंगित करते हुए कहा कि बहन अगर आपका संथारा करने का भाव है तो मेरा सेवा कराने का भाव है।
बहन ने आपके शब्दों को पकड़ा और कुछ ही दिनों में आपके सानिध्य में उस संथारे को स्वीकार किया। बंधुओं, जिस रूप में मुनिश्री ने प्रेरणा दी बहन को, 25 दिनों तक मुनिश्री ने बहन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार सेवा दर्शन करवाए और बहन के भावों को निरंतर उच्च परिणाम किस रूप में हो उस दिशा में बहन को प्रेरणा दी। बागमारी से मुनिश्री जब विराजे हुए थे तब भी डेली सुबह मंगल पाठ के पश्चात लगभग 4.5-5 किलोमीटर पधारना और 4.5-5 किलोमीटर वापस अपने प्रवास स्थल पधारना, 10 किलोमीटर का निरंतर विहार करके बहन का संभाल करना, यह विलक्षण था। और मुनिश्री आपके लगभग 13 माह के प्रवास में यह 7वां संथारा था। यह भी एक धर्म संघ के लिए शायद एक ऐसा शुभ योग है कि शायद ये एक कीर्तिमान ही कहा जा सकता है कि 13 माह के प्रवास में यह 7वां संथारा, जिसमें 4 का प्रत्याख्यान मुनिश्री द्वारा प्रदत्त और 5 को सेवा करवाने का मौका और 2 संथारे बड़े अल्पकाल के समय के लिए हुए। तो मुनिश्री के सानिध्य में ये 7 संथारों का की यह श्रृंखला जो कलकत्ता के लिए गौरव का अनुभव करवाती है। बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आचार्य प्रवर्ग के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सेखानी परिवार के ऊपर बहन जब संथारा कर रही थी तब भी और संथारा की संपन्नता के पश्चात भी गुरुदेव का जो संदेश हमें प्राप्त हुआ उसके प्रति पूज्य प्रवर्ग के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मुनिश्री जिनेश कुमार जी, जिनका अथक श्रम और अथक प्रेरणा और निरंतर बहन को संभाल, और जब भी मुनिश्री ने यहाँ पर पधारे तो उन्होंने कहा कि मैं मर्यादा महोत्सव तो यह करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाव उस बहन को सेवा करवाने के, दर्शन करवाने के हैं। जहाँ संतों का इतनी प्रेरणा, इतना मार्गदर्शन और इतनी भक्ति रहती है तो निसंदेह वैसी श्राविका धन्य हो जाती है। तीनों ही संतों ने पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण भाव से बहन के इस संथारे में सहयोग करने की कृपा प्रदान करवाई। आज विभिन्न सभाओं के मध्य उत्तर कलकत्ता और विभिन्न सभाओं के यहाँ पे पदाधिकारीगण और श्रावक समाज उपस्थित है। उन सब के प्रति भी सेखानी परिवार की तरफ से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने बहन के संथारे काल में अपना समय का नियोजन किया। जब त्याग प्रत्याख्यान के अंदर में अपने आप को नियोजित किया तो पूरे सेखानी परिवार की तरफ से पूरे श्रावक समाज के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अंत में मुनिश्री के प्रति मैं विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने ऐसी श्राविका के भाव बढ़ाए और उनके संथारा के समय में उन्हें समाधि पहुँचाई। ओम अरहम। संस्था शिरोमणि तेरापंथी महासभा के पूर्व अध्यक्ष भाई सुरेश जी गोयल उपस्थित हैं, जो अभी मर्यादा महोत्सव के अवसर पर पूज्य प्रवर्ग के दर्शन करके उपस्थित हुए हैं। तो मेरा निवेदन भाई सुरेश जी से कि वे आएं और अपने श्रद्धा सुमनों के साथ साथ पूज्य प्रवर्ग के संवादों से हम सबको अवगति देने का। यहाँ विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में सच्चर वंदन। धर्म प्रेमी उपस्थित भाइयों बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। बहन के आध्यात्मिक जीवन के आरोहण की कामना करते हुए इस बहन के संथारा के समय पूज्य मुनिश्री ने जो संबल प्रदान किया, जो समय प्रदान किया, मैं पूरे कलकत्ता समाज की तरफ से मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। संथारा में एक बहन को इतना संबल देना, इतना समय देना कल्पना के बाहर है। मुझे मालूम नहीं कि कलकत्ता में कभी इतना समय किसी चरित्र आत्मा ने किसी संथारारत बहन को दिया हो जितना मुनिश्री ने दिया। एक मुनि का कर्तव्य होता है कि श्रावक के आध्यात्मिक आरोहण में सहायता करे, किंतु मुनिश्री ने जिस रूप से किया है उसकी शत मैं वंदना करता हूँ, उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ और बहन की आध्यात्मिक आरोहण के लिए मंगल कामना करता हूँ। पूज्य गुरुदेव का 14, 15 और 16 तारीख को बम्बई में मर्यादा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। आप सबने टीवी के माध्यम से देखा होगा। उसमें पूज्य मुनिश्री के बारे में, पूज्य गुरुदेव ने मुनिश्री के बारे में
तीनों संतों के बारे में अपने श्रीमुख से जितने अच्छे शब्दों का उच्चारण किया, उसके लिए हम पूज्य वर्ग के आभारी हैं। पूज्य गुरुदेव ने मुनिश्री कुमार श्रमण जी के, मुनिश्री कुणाल जी के लिए भी विशेष रूप से फरमाया कि वो अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। मुनिश्री जी ने एक पुस्तक लिखी है मुनिश्री मोहनलाल जी आमेट के बारे में, उनकी जीवनी लिखी है। 14 तारीख को पूज्य गुरुदेव ने उस पुस्तक का अनावरण किया। पूज्य गुरुदेव ने फरमाया कि मोहनलाल जी स्वामी अपने ढंग के अलबेले संत थे। मुनि जिनेश कुमार जी काफ़ी दिन तक उनके साथ रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रमोद भावना के साथ इनकी जीवनी लिखी है। पूरे सुधीजन श्रावकगण उस पुस्तक को पढ़कर एक अपने आप के अंदर में नई चेतना का आरोहण कर सकेंगे, ऐसी कामना है। मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा है और मेरा पक्का विश्वास है जो उस पुस्तक को पढ़ेगा वो मुनिश्री के जीवन के बारे में तो जानेगा ही, अपने जीवन को भी अच्छा बना सकेगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि जब जब आप लोग को मौका मिले उस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको सिर्फ एक निवेदन करूं कि अपनी सिरियारी में एक संस्था है, सिरियारी में आप लोग कभी पधारे होंगे, भिक्षु संस्थान। उसमें काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से वो प्रॉब्लम दूर हो गई है। उसका इलेक्शन हो गया है, नवनिर्वाचित सदस्य अध्यक्ष वगैरह बन गए हैं। वो सब भौतिक चीज़ें हैं, मैं सामायिक में आपको पूरी निवेदन नहीं कर सकता, लेकिन धर्म संघ का प्रताप है कि वो संस्थान अब शांति से चल सकेगा और शांति से आगे बढ़ सकेगा। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, शुभ भविष्य है सामने। हमारे धर्म संघ के शीर्षस्थ मंच तेरापंथ विकास परिषद, उसके सम्मानित सदस्य आदरणीय श्रीमान बनेचंद जी मालू अपने संक्षिप्त श्रद्धा सुमनों के साथ। आराध्य के चरणों में सत सत वंदन। युग प्रधान दयानिधान आचार्य पूर्वक महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भक्ति भरा वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद जी एवं कुणाल कुमार जी को मसेन बंदामी। मातुश्री मुक्ति देवी का 33 दिनों में संलेखना संथारे से परलोक गमन हो गया। मैं कहूँगा इन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया है और सूझबूझ का काम किया है। ऐसा मन में आना दीर्घ वय पाकर कि आदमी मोह से चिपक जाता है, सांसारिक बंधन से बंध जाता है, परंतु समझदार और आगे का भविष्य को जानने वाले अच्छी तरह से समझते हैं कि इस भविष्य मुक्ति के लिए तीसरे मनोरथ का चयन बहुत आवश्यक है, जो मुक्ति देवी ने किया, एक उदाहरण पेश किया। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और उनकी आत्मा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नयन करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य की ओर प्रस्थान करे, यही कामना करता हूँ। मुनिश्री ने भी बहुत संबल दे करके उनकी साधना को बढ़ाया है, उनके लिए भी मेरा भक्ति भरा वंदन। ओम राम। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदन। जैन संस्कृति त्याग प्रधान, आध्यात्म स्वयं प्रधान रही है। जैन साधना पद्धति में संथारा का विशेष महत्व है। संथारा जैन धर्म में मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में एवं कलात्मक जीवन के रूप में मनाया जाता है। हमने मुक्तिबाई में देखा कि उनकी भावना इतनी दृढ़ थी कि सब समय अपना माला फेरना, त्याग, पचकान, सब का पूरे जागरूकता के साथ ध्यान दे रही थी। वो उनकी आत्मा जहाँ भी हो मोक्षगामी जाए बने, उसी मंगल भावना के साथ ओम हरा। महिमा गा रहा संसार है, बाज जीत मुक्त बाई पहुँच मुक्ति द्वार है।
पहुँचे मुक्ति द्वार है। शूरवीर ही अनशन करते वीर प्रभु फरमाते हैं। फैली सौरभ गण उपवनक जन जन मन हर्षाते हैं। जन जन मन हर्षाते हैं। कायर तो तकते रहते तपसी मोद मनाते हैं। अंदाज जीत मुक्ति बाई पहुँचे मुक्ति द्वार है। पहुँचे मुक्ति द्वार है। एक एक से बढ़कर गण में जबर हुए हैं व्रतधारी। उदय गणेश हरक इंदुक जाते हैं हम बलिहारी। जाते हैं हम बलिहारी। शांति प्रिय में तार्य मुनि थिरपाल नाम सहकार है। बाजी जीत मुक्ति बाई पहुँचे मुक्ति द्वार है। पहुँचे मुक्ति द्वार है। दृढ़ धर्म ने सुपात्र दान सेवा भावी सुखकारी। चार चार गुरुओं की सेवा करे निर्जरा अगहारी। करी निर्जरा अगहारी। सुख दुख के हर पल में माना शासन ही आधार है। बाजी जीत मुक्ति बाई पहुँचे मुक्ति द्वार है। पहुँचे मुक्ति द्वार है। तेरा पथ शासन में तुमने भारी नाम कमाया है। सर्वाधिक वय में अनशन कर नव इतिहास रचाया है। नव इतिहास रचाया है। महाश्रमण के आशीर्वर्ष स्वप्न हुआ साकार है। बाजी जीत मुक्ति बाई पहुँचे मुक्ति द्वार है। पहुँचे मुक्ति द्वार है। धन्य हुए कलकत्ता नगर दुर्लभ अवसर आया है। दिन 33 का आया अनशन गण उपवन महकाया है। गण उपवन महकाया है। सिद्ध हुआ है मंगल अनशन भैक्षव गण गुलजार है। बाजी जीत मुक्ति बाई पहुँचे मुक्ति द्वार है। पहुँचे मुक्ति द्वार है। अनशन महिमा गा रहा संसार है। बाजी जीत मुक्ति बाई पहुँचे मुक्ति द्वार है। पहुँचे मुक्ति द्वार। महाराज हम इनके पास में बहुत दिन हम रहे और इन्होंने हमको बहुत ज्ञान भी दिया और गुस्सा से भी त्याग करवा दिए। ज़्यादा बोलना भी त्याग करवा दिए। कभी कभी थोड़ा बहुत आ जाता है तो फिर क्षमा मांगना पड़ता है।
और हमारे इनके पास रह करके भी थोड़ा जागरूक हुआ है, जो ये भी बताए कि तुम हमारे पास रहेगा, पीछे तुमको सुख मिलेगा। ये सब बातों का बात बताए और इनके पास रह कर भी इनको थोड़ा बहुत ज्ञान सीखे। हम एक झारखंड का रहने वाले हैं, हमारे बच्चा परिवार सभी है, और इनके पास रह के अब हमारा आगे क्या लिखे हैं भगवान वो मान। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुनि जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, भगवान महावीर की वाणी है, चरे पयाई परिसंकमाणो जंकिंच पासं ये मन्नमाणो लाभंतरे जीव्य भूय इत्ता पच्छा परिणाय मलावधन्ति पच्छा परिणाय मलावधन्ति। पग पग पर दोषों से भय खाता हुआ, थोड़े से दोष को भी पास मानता हुआ चले, नए नए गुणों की उपलब्धि हो, तब तक जीवन का पोषण दे। जब वह न हो तब विचार विमर्श पूर्वक इस शरीर को ध्वंस कर डाले। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जीने की कला सिखाने का प्रयास किया है। जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवान महावीर ने जीने की कला सिखाई, उसी तरह मरने की कला का भी बोध दिया। 12 व्रतों की आराधना जीने की कला है और संलेखना पूर्वक जीवन यात्रा का समापन करना मरण की कला है, जिसे अनशन भी कहते हैं। अनशन 2 प्रकार का होता है, ईश्वरिक यावत कथिक। उपवास से लेकर 6 महीने की जो तपस्या की जाती है वो ईश्वरिक है। आजीवन जो त्याग किया जाता है वो यावत कथिक है। ईश्वरिक तपस्या में पाने की संभावना रहती है, यावत कथिक संसारा में इस भाव में नहीं, अगले भाव में पाना भोजन की संभावना रहती है। अनशन अपने आप में विशिष्ट शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। अनशन पाप प्रक्षालन की प्रक्रिया है। बहुत सुंदर लिखा, बिंदु से सिंधु तक की यात्रा का नाम है अनशन। बिंदु से सिंधु तक की यात्रा का नाम है अनशन। जीवन की सार्थकता का जीवन हस्ताक्षर है अनशन। चैतन्य के जागरण का महायज्ञ है अनशन। मृत्यु से साक्षात्कार है अनशन। अनशन स्वेच्छा से किया जाता है।
कुछ लोग अनशन को आत्महत्या की संज्ञा देते हैं। जब हम मध्य उत्तर में रुके हुए थे, अन्य मती एक बाई आई और कुछ प्रश्न पूछे और उसने कहा, महाराज ये तो आत्महत्या है। तो फिर मैंने उनको संसार और आत्महत्या में क्या अंतर है वो मैंने बताया। तब जाकर उनको संतोष हुआ। डालडा घी और देसी घी में जितना अंतर है उतना ही अंतर संसारा और आत्महत्या में है। गंगा का पानी और गट्टर के पानी में जितना अंतर है उतना ही अंतर संसार और आत्महत्या में है। अभिमान और स्वाभिमान में जितना अंतर है उतना ही अंतर संसारा और आत्महत्या में है। आत्महत्या अज्ञान, कषाय, मोह, प्रमाद के वशीभूत होकर की जाती है। संसारा जागरूकता के साथ स्वेच्छा से आत्मा की बुद्धता, निर्मलता के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आवेश में आकर त्याग कर लेता है, वास्तव में वह त्याग नहीं है, स्वेच्छा से। तो अनशन में जो त्याग किया जाता है आजीवन का, सबसे पहले स्वयं की स्वीकृति, परिजनों की स्वीकृति और सबसे महत्वपूर्ण बात गुरु की स्वीकृति। गुरु की स्वीकृति के बिना संसारा करा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति है, समय नहीं है, तो हम संसारा करा सकते हैं, फिर बाद में गुरुदेव को निवेदन करा सकते हैं। सामान्यतया गुरु की स्वीकृति के बिना संसारा नहीं कराया जाता है। क्यों नहीं कराया जाता है? ये बहुत बड़ा काम है। संसारा एक दिन का भी आ सकता है, 2 महीने का भी आ सकता है, 3 महीने का भी आ सकता है। उत्कृष्ट में सलेखना संसारा 128 दिन की आई हुई है, 103 दिन की भी आई हुई है। न जाने कितने ऐसे अनशनधारी हुए हैं। कहीं शासन की अवहेलना न हो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाग देकर संसारा करा जाता है। और श्रावक के जो 3 मनोरथ है उनमें भी एक महत्वपूर्ण मनोरथ है। अरे संसारा तो बहुत आगे की बात है। एक उपवास करते हैं, दिन में तारा दिखने लग जाते हैं, पेट में ऊंदरानी हाथी कूदने लग जाते हैं। तो संवत्सरी महापर्व आता है, पहले दिन टेंशन टेंशन टेंशन। अब वो करना है, हमारी परंपरा है। दिन भर तो कैसे बिताते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तारा भी गिनते हैं। माँ बाप पत्नी कर अभी एक एक तारा कम होता जा रहा है, एक एक तारा कम होता जा रहा है और सूर्योदय के नजदीक पहुंच रहे हैं। फिर योजना और के मूंग पापड़ दलिया, क्यों? मैं 36 घंटे का 30 घंटे का भूखा हूं, मुझे पूरी कसर निकालना है। लेकिन धन्य वे हैं जो अनशन करके आत्मा को आलोकित करते हैं, आत्मा को प्रकाशित करते हैं। धन्य वे हैं जो अनशन करके जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, वीतरागता के पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। जिन शासन में, तेरापन धर्म संघ में अनेक तपस्वी संत सत्यां हुए हैं, अनशनधारी संत सत्यां हुए हैं। हमारे 24 तीर्थंकरों में 22 तीर्थंकरों को 1 महीने का संसार आया, भगवान विष्णु को 6 दिन का संसार आया और भगवान महावीर को 2 दिन का संसार आया। और आचार्यों में प्राय 1-2 को छोड़ दो, प्राय 13पन धन संघ के आचार्यों को थोड़ा
संथार आया। कुछ आचार्य को आया, कुछ को नहीं आया। और आचार्य तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ जी को निवेदन किया था, कहा था अब मुझे संथारा करना है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा अगले रविवार को, लेकिन अगला रविवार का योग बिना संथारा आता नहीं है। कालगुणी को आ गया और भी महापुरुषों को आ गया। और हमारे धर्म संघ में देखो आप खीरपाल जी स्वामी से लेकर कितने साधु साधुओं को संथारा आया। बड़े बड़े संथारा, मेतारे मुनि का, शांति प्रिय मुनि का, मुनि नगराजी सुराना। नगराजी सुराना क्यों कहा? कई नगराजी स्वामी हमारे थे, चुरू के थे, वो भी सुराना थे। और नगराजी स्वामी सुराना सदाशर के भी थे। ये चुरू और सदाशर से मेतारे मुनि को संभवतः तेरापन धर्म संघ में साधुओं में सबसे लंबा संथारा उनको आया। मुनि नतमल्दी रिछेड़ी बागोड़ी रिछेड़ी को बहुत बड़ा सलेखना संथारा आया। अनेक साधुओं को, साध्वी केसर जी को, साध्वी फूल कुमार जी ठेठिया परिवार की, जिनको सलेखना संथारा 62 दिन का आया। इंद्र जी को आया, योगक्षेम वर्ष में आया, अनेक सत्यों आदि को। वर्तमान में भी हम देखते हैं अनेक श्रावक श्राविकाओं को भी संथारा आया, लंबे लंबे संथारा। कुछ श्रावक श्राविकाओं ने तो पहले त्याग करते थे, भाई 80 वर्ष पूरे हो गए, उसके बाद में मुझे संथारा करना है। लेटेस्ट उदाहरण आपके सामने है बल्लारी का, आस्कन जी का। और एकदम स्वस्थ तरोताजा, वो कुछ भी हो मुझे संथारा करना है। कुल मिलाकर संभवतः सलेखना संथारा 45 दिन की आई। पचपदरा के अंदर पचपदरा निवासी और पाली प्रवासी चोपड़ा जी को भी, उन्होंने भी त्याग किया था। संभवतः सोनलाली चोपड़ा नाम होगा, उनको भी अच्छा संथारा है। जसोल के अंदर एक भाई ने 80 वर्ष उपरांत त्याग किया था। 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुनि मोहनलाल जी आमिर हमारे दर्शन करने के लिए सीढ़ियारी आई, हमारी परिचित थी, महाराज मैंने त्याग तो कर दिया, मेरे से तो नौकाशी भी नहीं होती है, कैसे पार पड़ेगा? वो संथारा दिख रहा, संथारा दिख रहा, संथारा दिख रहा। मैंने कहा गुरुदेव की कृपा से कोई समस्या नहीं आई। क्यों? गुरु का बल, गुरु के प्रति आस्था रखो। आपको आश्चर्य होगा, उस बहन को 56 दिन का संथारा है। और जैसे जसोल में रानी सती का मंदिर है, तो लोगों ने कहा दूसरी रानी सती और प्रकट हो गई है। बालोतरा में मूलीबाई ने इसी प्रकार त्याग किया था। जबरदस्त संथार आया शासन की प्रभावना। हमारे कलकत्ता के अंदर भी अनेक भाइयों को, बहनों को संथार आया। जसोल में तो एक नया उदाहरण हुआ, पति पत्नी, हाँ, गुलाब बाई और पुखराज, एक नया इतिहास। और यहाँ कलकत्ता में भी सुना है बड़े बड़े संथारे आए हैं। भीमराज जी को, एक भुतेड़िया जी को, ऐसे अनेक जैन सुख जी ने, हाँ, जिनसे उपवास नहीं होता था। और कितनी बड़ी हिम्मत, अनेक बहनों को आया। और उन बहनों को संथारा में भी दीक्षा दी गई, ऐसा भी उल्लेख है, मतलब आता ही है। दीक्षा, संथारा में दीक्षा देने का भी काम पड़ता है। अनेक ऐसे दीप्ते संथारे हुए हैं। और उनमें महत्वपूर्ण दीप्ता संथारा जो हमने हमारी आंखों से देखा, कितनी सजगता, कितनी जागरूकता। कौन? मुक्ति बाई, नामी मुक्ति। और सबको मुक्ति जाना है, सब मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त के 2 अर्थ हैं, ध्यान से सुनना। एक तो परिवार से मुक्त होना चाहते हैं, सास ससुर से मुक्त होना चाहते हैं, सब स्वतंत्र जीना चाहते हैं। एक मुक्त का मतलब होता है राग देह से मुक्त, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होना, परम तत्व को प्राप्त होना। लेकिन इनका मूल नाम मटकूबाई था। क्या नाम था? मटकूबाई। हाँ, तो फिर गुरुदेव तुलसी की कृपा हुई, निवेदन किया
मुनि सुमेरवली स्वामी फरमा रहे थे वो जाप का कि मटकू बाई के यहाँ कल जाप है। गुरुदेव तुलसी ने रोक दिया सुमेरा। सुमेरा चुप हो गया, गुरु ने मना कर दिया, चुप। तत्काल गुरुदेव ने साधी प्रमुखा जी को पूछा ये नाम परिवर्तन की बात करिए, क्या नाम दे? मुक्तिबाई। कल मुक्तिबाई के जाप है। झूमने लगी, नाम कहा तो मटकू, कहा मुक्ति, मटका मटकू है। कभी कभी कहते मटका बड़ा हो गया नहीं। हाँ, इतनी प्रसन्न, हमने उनको नजदीकी से देखा लाडनू में, लेकिन उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, फिर भी प्रसन्नता को नहीं छोड़ा। उनका मैं इतिहास बताऊं, पहले भी मैंने बताया था, आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। 12 वर्ष की उम्र में तो शादी हुई, 15 वर्ष की उम्र में थानमल जी का जन्म, और 18 वर्ष की उम्र में दूली चंद जी का स्वर्गवास, पति का स्वर्गवास हो गया। 85 वर्ष तक इस अवस्था में रहना, और उनके सामने सास ससुर गए, बेटा गया, बेटे की बहू गई, सब कुछ जानने के बावजूद भी नियति समझकर अपने धर्म ध्यान में लीन रही। 18 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कालुगणी की भी सेवा की, 4 आचार्यों की सेवा, 4 साधी प्रमुखों के दर्शन किए। 60 वर्ष तक गुरुदेव तुलसी की सेवा, मर्यादा महोत्सव और चातुर्मास में, कभी 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन जैसी अनुकूलता। 12 वर्ष आचार्य महाप्रगति की सेवा, और 2 बार आचार्य महासंबंधी की सेवा। बोलो आप, इतने लंबे तक सेवा करे, सेवा पावे मेवा। हर व्यक्ति सेवा कर नहीं सकता। माँ बाप की सेवा भी भारी पड़ती है, तो संत सत्या की सेवा तो कहाँ, बहुत दूर की बात है। लेकिन उन्होंने मनोयोग के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ में आचार्यों की, संत सत्या की सेवा की। और सुखदेव ने भी मुक्तिबाई को खूब समाधि पहुंचाने की कोशिश की, और आपकी भाषा में संसार की जो प्रवृत्तियां होती है उनमें पूरी सजगता रखी। इसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। संभवतः 13 वर्ष की उम्र में मुक्तिबाई के पास आया था, और आज संभवतः 70 साल का है। परिवार है, सब कुछ है, लेकिन मन न्यायी लगता था, और ये कहता मेरे जीवन में बदलाव आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप जानते हैं, जो मनोयोग के साथ सेवा करता है तो कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। संघ की सेवा, परिवार की सेवा। तो मुक्तिबाई की एक विशेषता थी, वो सेवा भाविनी थी। दूसरी विशेषता तत्वज्ञानी थी। उसको 6 प्रकार के 25 बोल आते थे। हमारे श्रावक श्राविकाओं को 2 प्रकार के भी नाम नहीं याद होंगे, एक खाली 25 बोल तो फिर भी कुछ लोगों को याद है। 6 प्रकार के 25 बोल मेरे भी ध्यान में नहीं है। 4 प्रकार के मुझे 25 बोल ध्यान में है, लेकिन 2 और बताए। एक गम ठाणा का 25 बोल, एक 25 बोल की लड़ी कल भाई ने मुझे बताया था, शायर भाई ने, कोठारी ने मुझे बताया था। उनके संबंधी सरदार से रहते तो बहन ने बताया होगा, मैंने, हाँ। और भी कितने थोकड़े आप देखो, उनका जब पढ़ोगे आप पूरा ये एक पन्ना करीबन, इतना उनको कंठस्थ याद था। कंठ कला अच्छी थी, चर्चा भी करती,
और हमने लाडनू में गुड्डे की आज्ञा से सेवा कराने का उनको मौका मिला था। जस्सी बाई और मूर्ति बाई दो की जोड़ी थी। तीसरा उनमें जो गुण था वह यह थी सुपात्र दानी। उसने दान खूब दिया, ऐसे कहते दोबा भर भर कर, कहते नहीं, इतना दान। थोड़े से वो संतुष्ट नहीं होती। हमने भी वर्त निंदा कि इतना ही, अरे हम 3 संत है, गुरुदेव के वहां नहीं है, बट इतनी भाव, हर एक बात बात बात। फिर संथारा में फिर बाद में पानी से वर्त निंदाने लगे। उनकी भावना वो, आपके मन में भी भावना रहनी चाहिए, सुपात्र दानी बनो, सुपात्र दान। हर कोई व्यक्ति दे नहीं सकता है, सुविधा होने के बावजूद भी दे नहीं सकता, कारण उसको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, कैसे वट निभ जाना। और सुपात्र दान देने से कितने कर्म क्षय होते हैं। शालीभद्र जो बने वो सुपात्र दान के कारण संगम थे, और यदि वो सम्यक दृष्टि होते तो देवलोक में जाते। मिथ्या दृष्टि होने के कारण सुपात्र को दान देने के कारण, सुपात्र दान देने के कारण शालीभद्र मुनि बने। श्रेयांश कुमार इस अवसर पुण्य काल में सबसे प्रथम दानी कौन बना? श्रेयांश कुमार। कौन था? भगवान ऋषभ का परपोत्र, बाहुबली का पोता और सोमप्रभ का बेटा। चौथा उनमें जो गुण था अनुशासन प्रिय, अनुशासन प्रिय थे। पुराने जो भाई बहन होते, हमारे को लगता कि उनको गुस्सा आता था कभी कभी ऐसा, लेकिन कुछ भाई बहनों को देखा बाहर से वो कठोर लग रहे हैं, भीतर से वो कोमल है। उनका एकमात्र लक्ष्य रहता कि मेरे घर का सदस्य है, व्यवस्थित रहे, अनुशासित रहे। आपने देखा होगा संथारा काल में ये कपड़ा सिर पर थोड़ा सा इधर उधर, बार बार मुक्ति बाई का हाथ इधर जाता, मन में आता कभी भी आज इसमें मन अटका हुआ है। मन अटका हुआ की बात नहीं है, अनुशासन के लिए एक हमारी व्यवस्था है। तो पर्दाफाश है नहीं, मैंने कहना मतलब कभी कभी तो पता भी नहीं चलता ये बहू है या बेटी है। पूछते हैं कि तुम्हारा पियर कहाँ? यही तो मेरा पियर है, लेकिन आज बार बार ये। दूसरा उनमें खुले मुंह नहीं, कपड़ा ऐसी थी, कपड़ा मतलब खुले मुंह नहीं बोलना, और वो कड़ा भी कर देते, लेकिन उनके मन में सुधारने की बात थी। गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, एक आंख ऐसे करते सब दूधने लग जाते। गुस्सा किसको कहते हैं? जो आपा से बाहर हो जाता है, समुद्रघात आते हैं ना तत्व में, समुद्रघात, आपा से बाहर होना, जिसके हाथ पैर धूधने लग जाए, प्रकंपित होने लग जाए, वास्तव में वो गुस्सा है, विस्फोट। अनुशासन अलग बात है, और अनुशासन जरूरी भी है। अनुशासन नहीं करेंगे तो घर परिवार समाज चलेगा कैसे? पौधा को खाली पानी पानी देंगे तो पौधा क्या होगा? गल जाएगा। पानी नहीं देंगे तो सूख जाएगा। तो अनुशासन भी जरूरी है, पत्सलता भी जरूरी है। तो वो अनुशासन प्रिय थे, श्रमशील थे, मेहनत करते थे, पुरुषार्थ करते थे। तो मेहनत और पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। स्वाध्यायशील थे, निरंतर स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान। जब मैं उनको दर्शन देने के लिए गया, पुरानी गीतिका मुझे सुनाई उन्होंने। मैंने संगीता को भी कहा था कि ये सब व्यवस्थित संकलित हो जाए तो एक समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, लेकिन योग नहीं। इतना कंठ भी अच्छे और पुरानी धारें और प्रमोद भावना, कितनी प्रमोद भावना। बार बार जब मैंने उनको दर्शन दिए, लाडनू का प्रसंग सुनाया कि आपने मेरे को सेवा कराई, गुरुदेव की आज्ञा लेकर मेरे को सेवा कराई, ये कराया। और अभी भी जितनी बार मैं दर्शन देने के लिए जाता, मधु आदि ये सब कहते, संगीता, मोहनी बाई, जतनी बाई, कंचन बाई, शशि बाई है ना, पन्नालाल जी के घर से क्या नाम है? हाँ, शांति बाई। राशि एक ही है,
शांतिबाई आदि, ये सब कि महाराज पधारे, और भी भाई सगे संबंधी जो भी मतलब महाराज पधारे हैं कि मेरे को उठाओ, और उठाकर पहले थोड़ा जोर से बोलना पड़ता, क्यों कम सुनाई देता था, एक आँख कान से सुनाई नहीं देता था, एक से सुनाई देता था। हाथ जोड़ मान मोड़ पांचों ही अंग नमाए, बोलो आप बार बार। कर्म खपान अरिहंतनो सन्नो, सिद्धनो सन्नो, आचार्य को सन्नो, साधु को सन्नो, धर्म को सन्नो, सिमंदर स्वामी को सन्नो। मैंने कहा सिमंदर स्वामी के दर्शन हुए कि नहीं हुए हैं? मैं कहा ज्ञानी तो आप हो, आप बताओ। मैंने कहा अब कुछ दिख रहा है, मतलब विमान आया और भी कुछ बातें पूछी, आप बताओ, आप ज्ञानी हो। तो इतनी प्रमोद भावना तीर्थंकरों के प्रति आदि, मतलब गुणगान, कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि, बार बार वंदना वंदना वंदना, व्रत दिख जाओ, ये करो वो करो। इस बीच में मैं प्रश्न भी पूछता तो उत्तर भी वो देते। फिर कहते मैं क्रोध से दूर हूं, मान से दूर हूं, माया से दूर हूं, लोभ से दूर हूं। कितनी उत्तम भावना, उदात्त भावना। समय का सदुपयोग करते थे, एक समय भी इधर उधर नहीं जाना है। अभी जैसे संथारा में भी हाथ में माड़ा नहीं मिलती, माड़ा का माकड़ा, अब लास्ट में स्थिति नहीं रही तो ऐसे ही करने लगे। कितने उनमें गुण थे और कितनी उन्होंने संघ की सेवा की, साधु संतों की सेवा की। मैंने मेरी जिंदगी में संथारा तो अनेक कराने का काम पड़ा और अच्छे अच्छे दीप्ति संथारे भी हुए, लेकिन 33 दिन का संथारा तो ये पहला है। विमला बाई को 25 दिन का संथारा आया था। चेन्नई में हमने जयवंत राज जी, सुराना को, पारक जी को संथारा कराया था, 15 दिन का आया, वो भी अच्छे आए। लेकिन इनका संथारा तो अपने आप में विशिष्ट, 25 दिन तक लगातार। हम पूर्वांचल सीमा में भी चले गए तो भी सुबह आकर दर्शन देकर वापिस मेरा क्रम खंडित नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा संथारा सीख जाएगा, लेकिन संथारा सीधा नहीं, मर्यादा महोत्सव का कहा हुआ था और मेरा मन तो वहीं था। फिर मैंने पन्नालाल जी आदि को कहा भाई इमरजेंसी हो तो मेरे को बुला देना, मैं आ जाऊँगा भारत, मेरा काम यही है। और मैंने उनको कहा भी था जब सेवा कराई थी, जैसे महावीर जी ने कहा सेवा कराई, तो मैंने कहा था कि आप यदि संथारा करो, मन हो तो मेरे को बुला देना। अब मेरे मुंह से निकल गया। अब ये हो गया तो गुरुदेव ने कृपा कराई, मैं यहीं था, और कहीं होता तो मेरे को योग मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन मुझे भी निद्रा का मौका मिला। हमारे मुनि परमानंद जी ने, कुणाल मुनि ने भी खूब अच्छा सहयोग दिया। शॉर्ट लेक के हमारे अशोक जी, प्रेम जी और जगत जी ने, बेगानी जी 4 सुबह ये आते थे। और भी युवक परिषदों की हमने जिम्मेदारी लगा दी थी, तो सब युवक परिषद, प्राय युवक परिषद, उत्तर कलकत्ता महिला, उत्तर मध्य महिला मंडल ने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मध्य उत्तर के श्रावक श्राविकों ने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। पूरे कलकत्ता समाज ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और करना ही चाहिए। कितने लोग आए संथारा में भी, कितने लोग आए। जब मैं जाता तो भीड़, मतलब इतने भरे संथारा, और वो भी 103 वर्ष पूरे हो गए, 104 वर्ष तो तेरापन धर्म संघ में विशेष बात है। 103 वर्ष की उम्र में संथारा हुआ। पूनम सिंह जी वैद लाडनू के मुनि नवरत्न मुनि स्वामी, इतिहास मुनि श्री मोमा सरवाणा ने संथारा कराया। 4 दिन का संथारा आया उनको, और इनको 33 दिन का 104वें दिन वर्ष 103 वर्ष पूरे हो गए। ये अपने आप में अद्भुत और एकदम स्वेच्छा से, अस्वस्थ अवस्था भी नहीं, स्वस्थ अवस्था में। ये बड़ी बात, कभी कभी तो भाई अस्वस्थ हो गया है, अब भरोसा नहीं है, स्वस्थ अवस्था में पूर्ण जागरूकता के साथ ऐसे संथारा अपने आप में विशिष्ट होता है। कुछ संथारे जीवन प्रेरणा देने वाले होते हैं और सबको ये भावना भानी चाहिए, हमारा भी वह दिन आए संथारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण करें। सलेखना क्या है? संथारा की पूर्व भूमिका,
पहले हम सलेखना कराते हैं। यदि आपने त्याग भी कर लिया तो भी गुरु की यही रहता है कि तपस्या, और या फिर गुरुदेव का निर्देश आ जाता है, स्थानीय साधु साधु जैसा उचित समझे। आजकल उपासकों को भी निर्देश है, उपासक भी संथारा पत्कार सकते हैं। तो सब दृष्टियों से ये संथारा एक अच्छा रहा। परिवार वालों ने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। पन्नालाल जी के घर में शादी भी थी जयपुर में, और इन्होंने मना कर दिया, नहीं पहले ये काम है। शांतिबाई, झूमर बाबू के चलने में थोड़ी कठिनाई है, फिर भी समय समय पर संभालता। इनके परिवार के सदस्यों ने, मधु तो काफ़ी वहीं रही, मधु की बेटियां, दोतियाँ, और उसके बाद में कंचन बाई, मोहनी बाई, और एक बाई को और याद करूंगा, जपनी बाई, जो संथारा के लिए आई थी और वो पहले ऊपर चली गई। ये भी एक योग की बात है, ऐसा कम होता है। विनोद में कहा करता हूँ, हो सकता है वो पहले तैयारी के लिए गई हो, पहले तैयारी के लिए गई हो कि बढ़िया से को कहा। देखो अब ये 2 मिनट भी नहीं लगे और इतनी प्रसन्न मुद्रा में उनको भी तत्व ज्ञान, कंठस्थ ज्ञान था, धाड़े बहुत आती थी। झुमरी ने भी अच्छी सेवा की, सुखदेव तो था ही, झुमरी, दोनों ने, परिवार के सदस्यों ने, और आसपास के लोग भी, वो भी समझने लगे। आसपास के जो लोग थे नहीं, कोई आता नहीं, इस गली में जाओ, इस गली में जाओ, इस गली में जाओ, वो भी समझ लगे। एक भाई बोलता, कितने दिन में? कहा 24 दिन है, 25 दिन है, कभी आज पूरा नहीं हुआ। ये संथारा कल 3:45 के आसपास सुबह सीध गया। जिन्होंने उत्साह के साथ भाग ने, जिस श्रद्धा और उत्साह के साथ संथारा स्वीकार किया था, उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ में संथारा परिसंपन्न हो गया। दाह संस्कार होने के बाद में ये स्मृति सभा का आयोजन, उठावना अलग होता है, स्मृति सभा अलग होती है। तो प्रमोद भाई के, ये मुक्ति भाई के बारे में काफ़ी भाई बहनों ने अपने विचार रखे और हमने सुने। गुरुदेव ने भी कृपा कराई, 2 बार संदेश गुरुदेव के आए, शादी सुना दिया। शादी प्रमुखा जी के भी पहला संदेश आया था, शादी प्रमुखा जी का, और संत सत्या ने भी मंगल कामना की। तो मैं गुरुदेव के प्रति, शादी प्रमुखा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, पूरे संघ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मुझे ये ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। दुर्लभ कहेंगे क्यों, संथारा तो कराने का काम, लेकिन इतनी बड़ी उम्र में जो आज दिन तक 13-15 संघ में नहीं हुआ, इतना मतलब 104 वर्ष की उम्र में। तो मैं पूरे परिवार के प्रति, सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और बहन तपस्वी भी थी, उन्होंने तपस्या भी खूब की। कितनी तपस्या की, 1 से लेकर 9 तक की लड़ी, जिसमें 8 नहीं, पंचोला 9, चोला 13, तेला 25, बेला 80, उपवास 700, सावन भादो एकांत तप 40 बार, कभी 1 महीना, कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीना, सोड़िया तप 1, पखवाड़ा 1, क्षमा की पतंगी 5 बार, समाई की पतंगी 15 बार, 1 साल में 13 कोसा, 8 पहर, 6 पैर, 4 पैर, 10 पस्कार 60 बार, अमृत 60 बार, स्वाध्याय की पतंगी 31 बार, और भी त्याग, नवकाशी, रात्रि भोजन का त्याग आदि। और उन्होंने अपने माँ, सास ससुर की भी सेवा की, सास ससुर की भी उन्होंने सेवा की। परियारा का सुराना परिवार की पुत्री, सूरजवंशी की पुत्री, मालीबाई की बेटी थी, और परिवार वो भी संस्कारी परिवार। इधर विद्यासर का तो कहना ही क्या, जहाँ आचार्यों के खूब चातुर्मास हुए, मर्यादा महोत्सव हुए, और ऋषि राय ने थली क्षेत्र को संवारा। विद्यासर के श्रावक की पाली आए थे, अपने व्यापार की दृष्टि से ऋषि राय को निवेदन किया, और फिर ऋषि राय उस क्षेत्र में पधारे। तो
जयाचार्य से लेकर जयाचार्य का तो कर्म भूमि समझ लीजिए आप, खूब उन्होंने वहाँ चातुर्मास किए, मोगा गणी और शादी गुलाबा जी प्रमुखा, मातुश्री छोगा जी, वदना जी अनेक वर्षों तक वहाँ रहे। अच्छा पुराना हमारा क्षेत्र है और मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और चेतन बेगानी जो है इसने भी खूब उनको सुनाया, इनका कंठ भी है खूब सुनाया। और भी जिन्होंने भी सुनाया, किसी का नाम छूट गया हो तक इच्छा दिखा, जिन्होंने भी सुनाया, जिन्होंने भी निर्वधित दलाली की, जिनकी प्रमोद भावना थी, अनुमोदना थी, मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ इसी आशा के साथ। ओम हाँ, सुरेंद्र जी सेठिया ने तो कमाल किया, रोजाना 1 घंटा करीबन। हाँ, सुरेंद्र जी ने तो वो ये क्या आलोना कराना आदि कराना, भावना आदि समझाते भी अच्छा है। और भी जिन्होंने भी गीत श्रृंगार किया था, हाँ वो बता दिया। वो चार जने सुबह आते थे, बता दिया। सबसे पहले यही आते थे, ये लोग ही आते थे, हाँ 5:30 बजे। फिर भी लोग आते रहते थे, वृद्ध लोग भी थे तो भी कोशिश करते नहीं एक बार तो जाकर आए। तो कुल मिलाकर शासन की प्रभावना की दृष्टि से मान संथारा कह सकते हैं। और ये भी योग्य महावीर जी और तरुण जी